आप विकास की बात करते हो। यहाँ पहले घर सुरक्षित होगा तभी तो देश की सुरक्षा की बात करेंगे। तो हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है अभी तो। ये झूठे आदमी हैं, पाखंड फैलाते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बीजेपी का कद्दावर नेता 5 मिनट डिबेट के अंदर मेरे साथ आ जाए, 5 मिनट देता हूँ। अगर 5 मिनट के अंदर वो ज़िंदगी में अगर वो कहीं लाइव आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। बीजेपी के हरेक में हम विकास की बात कर रहे हैं। चुनाव स्थानीय और बाहरी के अलावा और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यहाँ चुनाव मेनली अब स्थानीय और बाहरी का बन गया। क्योंकि बाहर का आदमी है, चुनाव जीत के चला जाता है, न किसी से मिलना, न कोई विकास की बात करना, और काम की तो बहुत दूर की बात, उनसे मिलना ही संभव नहीं होता है। ये हमारा लोकल आदमी है और यहाँ एक तरह से 24 घंटे इनसे मुलाकात हो सकती है। कहीं ना कहीं अगर विधानसभा और लोकसभा में ये रहा तो इनके परिवार के नज़दीक हैं, उनसे मिलना जुलना होगा। अपनी बात सुनने लायक बंदा है, और ऐसे जो बहुत बड़े नेता अपने आप को मानते हैं, उनसे न मुलाकात होगी न कोई बात होगी, काम की तो बहुत दूर की बात है। कुछ लोग काम के आधार पर वोट करते हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे कि ललित जी आ गए, क्या काम कर देंगे यहाँ पे? देखो, सांसद जो कोटा मिलता है, उस कोटे की तो आप सब जानते हो, उसमें से 1 रुपये नहीं रखेगा वो विकास के नाम। वो तो बंदा ही विकास पुरुष के नाम से कहलाने वाला है। एक युवा है, यूथ की बात समझता है, विकास की बात समझता है, जनता की समस्याओं से रूबरू होता है, 24 घंटे फील्ड में रहता है। और जो आदमी संघर्षशील और अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत पे जो राजनीति बेस तैयार करता है, उसको कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको सब पता होता है कि मेरे को क्या करना है, कैसे करना है, और जनता को किस हिसाब से मैं अपने आप से जो है ना, अपने आप को समर्पित करके उनको संतुष्ट कैसे करूं मैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अलवर ग्रामीण की जनता से कोई अपील करना चाहोगे? मैं तो अलवर ग्रामीण, चूँकि शहर का सराउंडिंग एरिया है, मैं तो यही कहूँगा कि अलवर ग्रामीण की जनता जिस हिसाब से टीकाराम जूली जी को एक मजबूत नेता और मजबूत नेतृत्व के रूप में कांग्रेस पार्टी का सिरमौर बना के भेजा है, उस हिसाब से एक युवा, मजबूत मानसिकता और कार्य क्षमता रखने वाला एक यूथ का जो लीडर जो कांग्रेस तैयार कर रही है आदरणीय भवर साहब जी के नेतृत्व में, उसको जिता के पार्लियामेंट भेजे, हम सब की बात सुनेगा। ग्रामीण और शहर में ज़्यादा अंतर नहीं है, ये हमारा राष्ट्र का इलाका है, यहाँ भेदभाव की बात नहीं होती है, यहाँ विकास की बात होती है। हम सब लोग विकास की बात करते हैं, अपनेपन की बात करते हैं, और जो दूरियां हैं, राजनीतिक दूरियां हैं, एक पद और गरिमा की दूरियां हैं, उनको मिटा के, गरिमा तो जनता के काम से होती है, जनता जब बड़ाई करेगी तो नेता की खुद गरिमा बन जाएगी। तो मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो मजबूत युवा उम्मीदवार लोकसभा का, हम तो ये कहेंगे कि अब वो लोकसभा का उम्मीदवार क्या, वो तो सांसद है, हमारे लिए तो सांसद बन चुका है। और हम सब लोग कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ हैं, और भगवान से दुआ करते हैं, और अल्लाह ताला से भी हम दुआ कर रहे हैं कि उनको आशीर्वाद मिले, वो संसद में पहुँचे, अलवर की जनता की पुकार सुने, उनके दुख दर्द में शामिल हो, उनकी सेवा करे, और एक जवान और यूथ का जो एक लेवल लेके जो चल रहे हैं, उसका मान सम्मान रखे। कोई नेशनल मुद्दे पे कोई बात करना चाहेंगे? नेशनल मुद्दे बहुत सारे मुद्दे हैं। 400 पार रैली में बोला किस 400 पार की बात कर रहे हैं बॉस? आप विकास की बात करते हो। यहाँ पहले घर सुरक्षित होगा तभी तो देश की सुरक्षा की बात करेंगे। तो हमारा घर ही सुरक्षित नहीं है अभी तो। मेरे कहने का मतलब, हमारे पास इतनी बुनियादी समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, बिजली पानी की समस्याएं हैं। अगर हम खुद, हमारा पेट भरेगा तभी तो हम दूसरे को खिलाएंगे। ये लोग तो छीनने का काम करते हैं, मोटा पैसा मोटे आदमियों को देना, गरीब मिडिल क्लास को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। आप सब जानते हो अच्छी तरह से जो डिस्टेंस मेंटेन हो रही है टॉप क्लास में और लोअर क्लास में, इसका मतलब मिडिल क्लास ख़त्म हो रही है। टीवी सोशल मीडिया पे एड्स आ रहे हैं बीजेपी के, ये सब मैनेज है। विदेशों में सम्मान बढ़ गया है। सुनो मेरी बात, इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई कंट्री है जो ख़त्म हो गया? नहीं हुआ ना। भूटान, नेपाल, इतने कंट्री, इतने
जिनकी 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन है, क्या वो खत्म हो गए? नहीं। इस यूएनए के अंदर सबकी भागीदारी है, सबके साथ जो न्याय होता है और सबकी बात सुनी जाती है, तो किसी को खतरा नहीं है। अपने दम पे काम करते हैं, वो अपने देश अपने हिसाब से चला रहे हैं, हमारा देश, हमारी सरकार अपने हिसाब से चला रही है। जनता में ये भी डर डाला जा रहा है कि हिंदू खत्म हो जाएंगे अगर बीजेपी चली गई तो। ये तो वो हिंदू ये इकाई का पैदा हाँ। पहले कांग्रेस कभी कोई कम्युनिटी खत्म हुई है क्या? हम्म। मेरे को एक बात बताओ, क्या दुनिया के अंदर कोई कम्युनिटी खत्म हो पाई है क्या? सदियों से चली आ रही है। इतना बड़ा समुदाय, पूरी दुनिया एक समुदाय है, कोई खत्म हुआ है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खत्म हुए? नहीं हुए। ये सब धर्म की राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं और चुनावी ध्रुवीकरण बनाते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट बना के और वोट बटोरने की राजनीति करते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। रही बात विकास की, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बीजेपी का कद्दावर नेता 5 मिनट डिबेट के अंदर मेरे साथ आ जाए, 5 मिनट देता हूँ, अगर 5 मिनट के अंदर वो जिंदगी में अगर वो कहीं लाइव आ जाए तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ये झूठे आदमी हैं, पाखंड फैलाते हैं, ये धर्म की राजनीति करते हैं। विकास की बात करो ना, कितनी बेरोजगारी, लूटा देश को, जीएसटी के नाम पे, नोटबंदी के नाम पे, टैक्सेशन बढ़ाया, सारी कुछ किया, और आप डीजल पेट्रोल की क्या बात करोगे? आप जानते हो ना सारी क्या हालत है। जब 170 2010-11 के अंदर $170 पर बैरल जो पेट्रोल डीजल था, हिंदुस्तान के अंदर हाईएस्ट जो रेट था पेट्रोल का 70 रुपये था, 170 था तब। आज तो 70 है, 70-75 है, लेकिन आज से साल 2 साल पहले, 6 महीने पहले 35 और $40 प्रति बैरल क्रूड ऑयल आया था ना। क्या किया इन्होंने? कितना कम किया इन्होंने? जानते हो जनता को क्या फ़ायदा पहुंचाया? ये लूट रहे हैं, इनको पैसे वाले पसंद हैं। हिंदुस्तान की जनता मिडिल क्लास की है, इनकी टेंडेंसी है बिजनेसमैन को फ़ायदा पहुंचाएं। यहाँ जैसे मिडिल क्लास ख़त्म होगी, लोअर क्लास बढ़ेगी, सस्ती मजदूरी मिलेगी। ये गुजरात मॉडल डेवलप करना चाहते। आप जानते हो ना गुजरात मॉडल क्या है? पॉकेट में मजदूरी करवाना, कम पैसे में मजदूरी लेना। मिडिल क्लास अपने अधिकारों की रक्षा करना जानता है, वो जानता है कि मैं काम करता हूँ तो उसका दाम उचित कितना मिलना चाहिए। समझते हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ये लोग गरीब लोगों को और गरीब बना रहे हैं, मिडिल क्लास ख़त्म कर रहे हैं। कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई देश आगे नहीं बढ़ रहा, धर्म की राजनीति करते हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई मुद्दा नहीं है। और निसंदेह कांग्रेस पार्टी का हमारा बहुत प्रिय जो यूथ का लीडर चुनाव जीत के देश की, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर अपना झंडा बुलंद करेगा और यहाँ की जनता का नाम करेगा, अलवर का नाम करेगा। आपको क्या लगता है राजस्थान में कांग्रेस की कितनी सीटें आ जाएंगी? राजस्थान के अंदर कड़ा मुकाबला है। राजस्थान के अंदर निसंदेह आधी सीटों के ऊपर कांग्रेस निसंदेह आ रही है। रैली में बोल रहे हैं 25 की 25 हमारी है। नहीं, मैं उनका अपना हवाबाजी का, जुमलेबाजी का जो उनका कार्यक्रम है वो चल रहा है, वो चला रहे हैं। लेकिन हमारी जो पार्टी है, जो धरातल से जुड़ी हुई पार्टी, आम आदमी से जुड़ी हुई पार्टी, एक सर्वे लेवल पे बात करने वाली पार्टी, वो पार्टी ये कह रही है कि हम अपनी मेहनत के, ईमानदारी और काम के दम पे, गहलोत साहब ने जो काम किए, उन काम के मुद्दों के ऊपर हम 10 से 12 सीट ले रहे हैं और निसंदेह हमारी बढ़त है।